Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, subject Social Science, chapter number 8, Delhi during medieval period, part 2. So friends, in last video we discussed about different kind of dynasties ruled during beginning of 13th century. In that we discuss about Slave dynasty, founder Qutbuddin Aibak, uh, then after we discuss about Khilji dynasty, founder Jalaluddin Khilji. Then after we discuss about तुगलक डायनेस्टी फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डायनेस्टीज़ की बात की वो जो डायनेस्टीज़ का मैक्सिमम कंट्रोल था वो था नॉर्थ इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया में जब सल्तनत पीरियड चालू था तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा था उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो if you are not sitting in proper condition then sit proper condition because this is not entertainment video, this is educational video, so you should give respect anyhow to your education. And another thing that keep pen and notebook with you, so whatever the important things are there you can note down and you prepare your note by yourself which helpful you in your examination. तो जो अभी ठीक तरह से नहीं बैठे हैं वो ठीक से बैठ जाए और नोट और पेन साथ में रख ले, क्योंकि ये नोट्स बनाना आपको सीखना ही है, यही आपको हायर एजुकेशन में हेल्पफुल रहेगा। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hindu kingdom of Vijayanagar. So during the Sultanate period, there were attempts to establish authority over South India. तो सल्तनत पीरियड के टाइम पे साउथ इंडिया को कॉन्कर करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं। स्लेव डायनेस्टी में भी हुए थे, तुगलक डायनेस्टी में भी हुए थे, पर उसमें खिलजी डायनेस्टी जो है उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसकी इम्पैक्ट वहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर थी वो यहाँ पे दिखाई देती है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तानत डायनेस्टी का फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पे अटैक लॉन्च किया। ही कैरीड अवे इनोरमस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी। देवगिरी से वो बहुत सारी अटैक करने के बाद बहुत सारे वेल्थ जीत के आया था। सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारनागल। तो ये मलिक कफूर कौन था? तो ये था, ये मलिक कफूर की पिक्चर है। जो अगर आपने पद्मावत मूवी देखा होगा तो वहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो आदमी रहता है उसका स्लेव, उसका गुलाम, वो ये मलिक कफूर है और उसने पूरा वारनागल को डिस्ट्रॉय किया था। ये है वारनागल, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, जो साउथ इंडिया में है। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्जन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे साउथ इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। सिम्युलेटनसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड बहामनी सल्तनत वेर ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। तो वही ड्यूरेशन साउथ इंडिया में वन बाय वन विजयनगर किंगडम एस्टाब्लिश हुआ और साथ में बहामनी सल्तनत भी एस्टाब्लिश हुई। अब बहामनी सल्तनत यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ग्रीन, ये बहामनी सल्तनत का एरिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहामनी सल्तनत के ऊपर ही है, तब हम देखेंगे। ये वारनागल जो आपने देखा और ये विजयनगर, यहाँ पे आपको क्लियरली ये विजयनगर है। तो ये दो अलग अलग एम्पायर साउथ इंडिया में एस्टाब्लिश हुए। आफ्टर द डिफीटेड ऑफ द रूलर ऑफ वारनागल, द टू ब्रदर्स ऑफ द जादव क्लैन, हरिहरा एंड बुक्का। तो ये हरिहरा और बुक्का का फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एस्टाब्लिश द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यारण्य। तो ये स्वामी विद्यारण्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनके गाइडेंस से उन्होंने साउथ इंडिया में विजयनगर किंगडम एस्टाब्लिश किया। यहाँ पे
इसकी डिटेल भी है। हरिहरा ascended the throne in 1336. He ruled for 20 years. Bukka took over him and ruled till 1377. Bukka defeated the king of Madurai. तो ये हरिहरा और बुक्का, ये जो दो ब्रदर्स है, ये स्वामी की पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये है स्वामी विद्यारण्य, और इनके गाइडेंस से इन्होंने विजयनगर किंगडम को एस्टैब्लिश किया। तो विजयनगर किंगडम एस्टैब्लिश किसने किया, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे हरिहर और बुक्का, ये जो दो नाम है वो लिखना है। ये जो दो ब्रदर्स थे जादव क्लैन के, उन्होंने ये किंगडम एस्टैब्लिश किया था। द विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश इन द साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन 1336। तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर, यहाँ ये मैप में तो नहीं दिखेगी आपको, पर यहाँ पे ये विजयनगर किंगडम जो मैंने अभी आपको लोकेट किया था वो ये है। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो रिवर पास हो रही है, ये तुंगभद्रा रिवर है। ये वाली जो रिवर है ये तुंगभद्रा रिवर है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये। तो यहाँ पे उन्होंने विजयनगर किंगडम को एस्टैब्लिश किया। विद इन a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river Tungabhadra to Kanyakumari. अब 8 years के शॉर्ट टाइम में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ तक ये पूरा रीजन विजयनगर किंगडम के अंदर इंक्लूड हो गया। तो सोच लीजिए ये कितने पावरफुल रूलर होंगे। अब फिर जो नए किंग आए, कृष्णदेव राय, वो भी बहुत पावरफुल थे। Bukka ascended the throne after the death of Harihara. His descendants being weak, a new dynasty came to power. Krishnadev Rai was a powerful ruler of this dynasty. तो ये कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने कॉन्कर किया विजयनगर को, और वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट किया। इनके टाइम पे ये बैटल जो हुई थी, इसके बारे में मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। पहले टेक्स्ट बुक वाला देख लेते हैं। Krishnadev Rai's rule flourished in South India. He had good relation with the Europeans and was a lover of art and literature. He constructed canals in South India with the help of an engineer called Yomke. तो ये जो योमके करके इंजीनियर था, उनके पास, उनके थ्रू उन्होंने वहाँ पे कैनल कंस्ट्रक्ट करवाई साउथ इंडिया में। Foreign travelers who visited Vijayanagar have appreciated its grandeur. There were grand temples and fort in the kingdom. The glorious state was destroyed in the Battle of तालीकोटा। तो ये तालीकोटा की बैटल है जो 1565 में हुई थी। अब ये जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है डिटेल जो आप देख रहे हैं, और विजयनगर का डेवलपमेंट कैसा था वो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। Krishna temple Hampi now is ruined, is the site of the ancient city of Vijayanagar. जो हम्पी का टेम्पल है वो विजयनगर टेम्पल का पार्ट था। Much of Vijayanagar is now in ruin after defeated in battle of Talikota 16th century. अब यहाँ पे देखिए ये बैटल की डेट भी मैंने आपको दिखाई है, 26 जनवरी 1565. Battle fought between the Vijayanagar Empire and the Islamic sultanates of the Deccan leads to the subjugation and eventual destruction of the last Hindu kingdom in India and the consolidation of Islamic rule over much of the Indian subcontinent. तो ये बैटल तालीकोटा की बैटल ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट जो इस्लामिक रूल था वो एस्टेब्लिश हो चुका था पूरे इंडिया में। अब यहाँ पे कोई भी हिंदू किंग बचा नहीं था। तो कृष्णदेव राय के टाइम पे साउथ इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। तो ये है विजयनगर किंगडम। अब हम बात करते हैं बहामनी सल्तनत के बारे में। तो बहामनी सल्तनत ये क्या है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहामनी सल्तनत का जो रीजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ
कि ये जो ग्रीन एरिया में आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो सब बहामनी सल्तनत का रीजन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहामनी किंगडम। अब यहाँ पे साइड पे एक छोटा सा मैप है, ये वाला, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम वॉज अलाउद्दीन बहामन शाह, ऑल्सो नॉन एज हसन गंग, in 1347. Its capital was Gulbarga. There were a total of 14 sultans ruling over this kingdom. Among them, Alauddin Bahman Shah, Muhammad Shah I and Firoz Shah were important. तो उसमें मोहम्मद गन जो है उसका नाम काफ़ी फेमस हुआ था। ये बहामनी सल्तनत आप देख सकते हैं पूरा। तो हम मोहम्मद गवन के बारे में बात करते हैं अभी। द अमीर्स इन द डेक्कन रिबेल्ड, तो जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने रिबेल कर दिया। हसन, वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स, बिकम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहामनी सल्तनत देयर। मोहम्मद गवन, तो ये है मोहम्मद गवन, आप इसको देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर। ये भी मोहम्मद गवन का ही फोटो है। ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये है मोहम्मद गवन। Muhammad Gawan was a capable minister and an efficient administrator of the Bahmani Sultanate. He won many territories and extended the boundaries of the Bahmani kingdom. तो ये मोहम्मद गवन था, वो पावरफुल था और उसने बहामनी सल्तनत को आगे बढ़ाया। द पावर ऑफ बहामनी सल्तनत वीकन आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद बहामनी सल्तनत का जो पावर था, क्योंकि इसमें इस तरह होता है कि एक तो आपको पावरफुल रूलर मिल जाता है, पर उसके बाद अगर कोई उसके जैसा पावरफुल या उससे अच्छा पावरफुल नहीं होता है कोई रूलर, तो फिर वो डायनेस्टी का एंड स्टार्ट हो जाता है। देयर वेर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहामनी सल्तनत, मैनी ऑफ हिज प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट। अमोंग दिस द 5 प्रोविंसेस ऑफ, तो ये जो 5 प्रोविंसेस है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको। अब यहाँ पे ये आपको क्लियरली लोकेशन के साथ पता चलेगा कि कौन से 5 प्रोविंस जो है वो फ्री हो गए। तो बीजापुर, तो आपको यहाँ पे बीजापुर दिख रहा है, ये बीजापुर है। नेक्स्ट है जो अहमदनगर, तो ये है अहमदनगर। नेक्स्ट है गोलकोंडा, तो ये है गोलकोंडा जो हैदराबाद में, अभी का हैदराबाद है। फिर है बेरर, तो ये बेरर। फिर नेक्स्ट है बीडर, तो ये है बीडर यहाँ पे, ये छोटा वाला। तो ये 5 जो प्रोविंस थे वो जब मोहम्मद गवन की डेथ हो गई और आपस में जब रिबेल हुआ और विजयनगर के साथ उनकी बैटल्स होती थी, तो ये 5 प्रोविंस ने उनको इंडिपेंडेंट किंगडम के जैसा अनाउंस कर दिया। तो ये है बहामनी सल्तनत। और अभी हम देखने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का एंड किस तरह से हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक वहाँ पे दिल्ली के थ्रोन पे आए। However, from that time onwards, the Delhi सल्तनत began to weaken. पर वो जब रूल कर रहे थे तब दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी, क्योंकि उनका उतना कंट्रोल नहीं था जितना गियासुद्दीन तुगलक का था, मोहम्मद तुगलक का था। इतना ये फिरोज शाह बिन तुगलक का नहीं था। The reign of the Tughlaq dynasty also weakened the invention and plunder of Delhi by Timur. तो ये तिमूर जो आया था, ये तिमूर का एम्पायर है। अब आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, ये इंडिया का पुराना वाला मैप है। तो तिमूर कहाँ से आया था। द गवर्नर फ्रॉम ऑफ लाहौर खिजर खान टुक एडवांटेज ऑफ द केओस एंड एस्टाब्लिश द सैयद डायनेस्टी। गवर्नर जो था ये था खिजर खान, और इसने यहाँ पे सईद डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दी दिल्ली में। द ऑथोरिटी ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। पर ये जो डायनेस्टी थी उसकी ये जो है वो तिमूर है, ये जो आप
पिक्चर है, ये तैमूर की पिक्चर है। और तो ये तैमूर है, ये पिक्चर जो आपने देखी वो तैमूर है। इसके बाद जो लाहौर के खिज़र खान जो है, जिन्होंने सईद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, वो यहाँ पे है। ये खिज़र खान है, जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये खिज़र खान का पिक्चर है। अब खिज़र खान वॉज फाउंडर एंड प्रीवियस वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब ऑफ द बिहाफ ऑफ तैमूर, succeeded by Mubarak Shah in 1421 AD. He also took Delhi Sultanate by defeated weak rulers, succeeded by Muhammad Shah, a weak ruler. He succeeded by Alauddin Alam. He decided to live in Badana, not in Delhi, appointed Bahlol Lodi as a governor of Delhi. तो इस तरह से सईद डायनेस्टी है वो आगे बढ़ी, और उनके टाइम पे इस तरह के कॉइन यूज़ होते थे। बिलन टाका, खिज़र खान सईद 1817 to 1824, 1440 to 1421 AD, सईद डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली मिंट 9 ग्राम, एक जो है वो 9 ग्राम का था। तो खिज़र खान के बाद जब उनका कंट्रोल नहीं रहा तो वहाँ पे केओस हो गया और सईद डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। द अथॉरिटी ऑफ दिस सुल्तान वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आजू बाजू रीजन में ही उनकी अथॉरिटी थी। इन 1451 सी एन अफगान लीडर बहलोल एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द लोडी डायनेस्टी इन दिल्ली। तो ये है बहलोल लोडी, जिन्होंने दिल्ली में लोडी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। बहलोल लोडी was one of the Afghan Sardar who established himself in Punjab after invention of Timur. He founded the Lodi dynasty. He founded the rule of the Lodi dynasty by aspiring the throne from the last of the Sayyid rulers. He was a strong and brave ruler. He tried to restore the glory of Delhi by conquering territories around Delhi. इसने ट्राई किया कि दिल्ली की जो पहले सिचुएशन थी वैसी वो बना दे, पर सक्सेस नहीं हुए। थ्रू सिकंदर लोडी हैड द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रूलर। तो जब बहलोल लोडी में वो कैपेसिटी नहीं थी जो उसके सन सिकंदर लोडी में थी। ये है सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी बॉर्न निज़ाम खान was the Sultan of Delhi between 1489 to 1517. He became the next ruler of the Lodi dynasty after the death of his father Bahlol Lodi in July 1489. अब यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि ये जितनी भी आप एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आप जान पा रहे हो अभी, ये कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो his son Sikandar Lodi ascended the throne after this. Through Sikandar Lodi had the qualities of a good ruler. He lacked religious tolerance. A struggle from the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler of Delhi. तो सिकंदर लोडी का जो यंगर ब्रदर था इब्राहिम लोडी, ये है सिकंदर लोडी और ये है इब्राहिम लोडी। इब्राहिम लोडी ने सिकंदर लोडी को हरा के दिल्ली के थ्रोन के ऊपर वो आ गया। The Amirs were not happy because of his arrogant attitude. ये इतना घमंडी था कि इसके नेचर की वजह से जो अमीर्स वहाँ के ट्रेडर्स थे वो इसको पसंद नहीं करते थे। There was rebellion in the kingdom against his rule. इसके अगेंस्ट ही सब लोगों ने रिबेल चालू कर दिया। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेंटेड दिल्ली एट दिस टाइम। अब बाबर ने देखा कि यहाँ पे इब्राहिम लोडी का कंट्रोल कम हो रहा है, तो बाबर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया। और बाबर जो मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल ईरा इंडिया में चालू हुआ, ये उसका पूरा मैप है कि बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, और ये है पूरा बाबर का फैमिली ट्री। बाबर जो था वो 1526 से 1513 तक रहा, फिर हुमायूं 1530 से 1556, उसके बाद अकबर 1556 से 1605, उसके बाद जहांगीर
1605 से 1627, उसके बाद शाहजहाँ 1628 से 1658 और लास्ट में औरंगज़ेब 1658 से 1707, और इन बिटवीन ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। तो इनके बीच में ये और एक है, यही सेम है कि किसके बाद कौन आया, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। इस तरह से मुग़ल इरा जो इंडिया में हुआ वो बाबर के थ्रू चालू हुआ। अब यहाँ पे बात है बैटल ऑफ पानीपत की, तो वो है कि ही डिफीटेड इब्राहिम लोडी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो किसने इब्राहिम लोडी को डिफीट किया? बाबर ने, बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत कहाँ पे आया? तो दिल्ली के पास है। पानीपत और सोनपत करके दो रीजन है यहाँ पे। ये है बैटल ऑफ पानीपत की एक पुरानी पिक्चर। इस तरह से बैटल होती थी पहले के टाइम पे। और बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 3 बैटल हुई थी। सबसे पहली जो हुई थी वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में हुई थी। सेकंड जो बैटल हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ये उसका मैप है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। फर्स्ट जो बैटल हुई थी वो ये दोनों के बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोडी। सेकंड जो बैटल हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो हुई थी वो राणा प्रताप और अकबर के बीच में आई थिंक हुई थी। वो सेमेस्टर 2 में जब हम मुग़ल इरा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आपको ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है कि पानीपत की 3 बैटल हुई थी, 1526, 1556 और 1761 में हुई थी। और ये है इंडियन एम्पायर दैट रूल फॉर मोर देन 300 years 1526 to 1858 except for a brief period under the Sur सुल्तान्स 1540 to 1555। तो 1540 से 1555 का जो पीरियड है वो शेरशाह सूरी तब वो रूलर था। और इसके बारे में भी डिटेल जब हम सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ये वाला। तो इस तरह से मुग़ल पीरियड इंडिया में चालू हुआ। तो बाबर defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 and founded the Mughal Empire which lasted for approximately 200 years। तो फिर बाबर के आने के बाद मुग़ल एज चालू हुआ इंडिया में और वो अप्रोक्सीमेटली 200 years तक चला। फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो जो स्टोरी बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी में चालू हुई थी वो 1947 में एंड हुई इंडिया के फ्रीडम के साथ। तो ये है ये चैप्टर की डिटेल। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलने वाली है। इतनी डीप हिस्ट्री आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने में नहीं आने वाली है। तो यू आर लकी दैट यू आर स्टडिंग दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया की जो सिचुएशन है वो किस तरह से चेंज हुई। अब यहाँ पे एक थिंग्स टू नो है रज़िया सुल्तान के बारे में, ये आपको नोट डाउन कर देना है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक ये एक्सरसाइज है, ज़्यादातर तो मैंने आंसर लिख दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी जो क्वेरी है या तो आपके जो डाउट्स है वो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? तो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना, इल्तुतमिश के बारे में जाना, रज़िया सुल्तान के बारे में जाना, नसरुद्दीन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेन की। फिर गियासुद्दीन बालबान के बारे में हमने डिस्कस की। फिर खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने बात की, वहाँ पे हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को पॉइंट आउट किया। फिर तुगलक डायनेस्टी की बात की, वहाँ पे हमने गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पॉइंट आउट किया। फिर हिंदू किंगडम विजयनगर के बारे में बात की, वहाँ पे हमने मलिक कफूर के बारे में जाना। फिर हरिहरा और बुक्का के बारे में जाना, कृष्णदेव राय के बारे में डिस्कस की।
फिर हमने डिस्कस किया बहामनी सल्तनत, उसमें हमने मोहम्मद गौवन के बारे में जाना। और लास्ट में हमने एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हमने तिमूर, सईद डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी, बैटल ऑफ पानीपत, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। Again I am telling you, like the video, share the video and subscribe the channel and don't forget to press bell icon, because जो लास्ट चैप्टर है आपका सेमेस्टर 1 का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, वो सिविक का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।